नमस्कार भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे BHSND की एंट्री पोषण ट्रैकर में कैसे करें। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही अनिवार्य होता है पोषण ट्रैकर में VHSND की एंट्री करना। महीने में एक बार आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर VHSND मनाई जाती है। VHSND मतलब हम टीकाकरण जिसे कहते हैं। तो टीकाकरण हमें पोषण ट्रैकर में कैसे भरना है, कैसे एंट्री करनी है, आइए देख लेते हैं। तो हमने पोषण ट्रैकर को ओपन किया और हम चलेंगे मोर के ऑप्शन में। मोर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इवेंट दिखेगा। हिंदी में होगा तो घटनाएं लिखा होगा, इंग्लिश में है तो इवेंट्स लिखा है। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं और ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर VHSND शो कर रही है। हम VHSND को क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज आ जाएगा। अब इस पेज में आपको ऐड VHSND डिटेल को टच करना है तो ये पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको VHSND डिटेल में तारीख डालनी है। इस कैलेंडर को क्लिक करेंगे, तारीख आ जाएगी। हमारे यहाँ आज की डेट है, हमने यहाँ पर ओके कर लिया है। जिस दिन आपके यहाँ टीकाकरण हुआ है उस दिन आपने नहीं भरा है तो आप बैक डेट में जाकर के VHSND भर सकते हैं। और उसके बाद अब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है, इस फील्ड को भरना जरूरी होता है। तो हम इस फील्ड में जो भी उपस्थित रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण कराते समय उस वाले सेक्शन को टच करते जाएंगे तो ये रेड बनता जाएगा, जैसे AWW, AWH, एनम, आशा, अदर्स। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बेनिफिशियरी का दिया गया है कि लाभार्थी किस ग्रुप के कितने लाभार्थी उपस्थित रहे हैं। तो प्रेग्नेंट वीमेन जितनी भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आई हैं टीका लगवाने के लिए, ANC कराने के लिए, उनकी संख्या आपको डाल देनी है। कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी बहुत सी बहनें कहती हैं कि सर्वे में जितने हैं उतने गर्भवती धात्री को डालना है। नहीं बहनों, सर्वे से नहीं मतलब है। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कितनी गर्भवती महिला आई हैं या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जितने लोग आज शामिल हुए हैं उन लाभार्थियों का भरा जाना है। तो जितनी गर्भवती महिलाएं उपस्थित हुई हैं उतनी गर्भवती महिलाओं का प्रेग्नेंट वीमेन में संख्या डाल देनी है। उसके बाद लैक्टेटिंग का भी मांग रहा है, तो जितनी लैक्टेटिंग माताएं हैं मतलब धात्री माताएं हैं उनकी संख्या आपको डाल देनी है। और कितने चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन में सभी कैटेगरी के चिल्ड्रन मतलब जो लैक्टेटिंग के 5 है तो और बच्चे जो आए हुए हैं 1.5 साल का टीका लगा है उनको विटामिन A पीने के लिए भी बच्चे आते हैं। तो जितने भी बच्चे आपके आज आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहे हैं सारे बच्चों की संख्या आप डाल देनी है। और बहनों एक बात ध्यान से जरूर सुनिए, हर महीने VHSND बनाई जाती है तो आपको हर महीने VHSND भरनी ही भरनी होती है। चिल्ड्रन की संख्या डालेंगे। एडोलसेंट गर्ल है मतलब किशोरी लड़कियां, तो इनकी संख्या भी आपको डाल देनी है। उसके बाद मदर ऑफ चिल्ड्रन डाल देना है, कितनी बच्चों की माताएं उपस्थित रही हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको करेंगे नेक्स्ट और ये आगे बढ़ेगा। अब हमें ये पेज भरना है। तो वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन के सामने एरो बना है, उसे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जिसमें प्रेग्नेंट वीमेन, चिल्ड्रन और एडोलसेंट गर्ल 3 सेक्शन है। तीनों में जितने लोगों ने भागीदारी की है यहाँ पर उनकी संख्या डालनी है। कितनी प्रेग्नेंट महिला रही हैं, कितने बच्चे रहे हैं और कितनी किशोरी लड़कियां रही हैं मतलब एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं, जितने लोग रहे हैं उनकी संख्या आपको डाल देनी है। और उसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट मतलब दवाइयाँ, जो दवाइयाँ आप लोगों ने एनम से लाभार्थियों को दिलवाई है उनकी संख्या यहाँ पर डाल देनी है। जैसे IFA टैबलेट, विटामिन A हो गया, एल्बेंडाजोल हुआ, कैल्शियम, मॉक्सलिन और मल्टी विटामिन, आयरन सिरप पर जितनी दवाइयां दी गई हैं उन दवाइयों का ब्यौरा आपको देना है। मतलब जितनी दवाइयां आपने दिलवाई हैं उनकी संख्या डाल देनी है। और हाँ, अगर जो दवाई आपने नहीं दिलवाई है तो उसके सामने आपको 0 करना होगा। 0 आप नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। अब टेस्टिंग चेकअप की बारी आती है। तो टेस्टिंग चेकअप में HB टेस्टिंग गर्भवती महिलाओं की जाती है, ब्लड शुगर टेस्ट गर्भवती महिलाओं की और ANC गर्भवती महिलाओं की। ग्रोथ मॉनिटरिंग की बारी आती है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग जो भी गर्भवती आई, धात्री आई, बच्चे आए, बच्चों की माएँ, किशोरी लड़कियां आई तो सबकी आप ग्रोथ मॉनिटरिंग मतलब वजन और लंबाई लेती हैं तो उनकी संख्या डाल दीजिए। काउंसलिंग सर्विस, तो काउंसलिंग सर्विस में आपको जितने भी बॉक्स हैं सारे बॉक्सेस को
टच कर देना होगा, क्योंकि सभी कैटेगरी के लाभार्थी आते हैं आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर, तो हर प्रकार की काउंसलिंग आप उनको देती हैं। और उसके बाद बारी आती है THR डिस्ट्रीब्यूशन की। जितने लोगों को टेक होम राशन आपने दिया है उनकी संख्या लिखनी है। अगर आपने किसी को THR नहीं दिया है तो आपको 0 संख्या दर्शानी है। तो जिसको जिसको आपने THR दिया है उनकी संख्या आपको डाल देनी है। जरूरी नहीं है कि आप THR दें, जितने लोगों को आपने THR आज दिया है, जैसे बहुत गर्भवती आती हैं टीका लगवाती हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं हमने टीका लगवाया है, हमको राशन चाहिए, तो आपका राशन बचा हुआ है तो आप राशन दे सकती हैं। और उसके बाद हम यहाँ से इसको प्रोसीड कर देंगे। ये पूरा यहाँ पर रिव्यू करने के लिए आ जाता है। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिए, ये कंफर्मेशन आता है और आपको एक बार कंफर्म करना होता है कि जो डिटेल आपने भरी है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आप यहाँ से इसको सबमिट कर दीजिए, नहीं सही है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसको सबमिट कर दिया है तो इस तरह से VHSND कंप्लीट हो जाती है। बहनों, हर महीने VHSND मनाई जाती है तो हर महीने आपको VHSND जरूर से जरूर भर देना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार बहनों।